नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज फिर तुलसी बाबा की वो लाइन याद आ रही है, जो जस करई सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने कहा है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, वही चाखना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। यह बात मैं उन इनकाउंटर स्पेशलिस्टों पर कह रहा हूं जो लोगों को पकड़ पकड़, भरे गुंडे हों, पकड़ पकड़ के मार देते हैं, कहते हैं इनकाउंटर हो गया। मित्रों, चर्चा महाराष्ट्र की हो रही है। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रख करके, उनको धमका करके एक बहुत बड़ी राशि वसूलने की रणनीति बनाने वाले सचिन वाजे एंड कंपनी के खिलाफ एनआईए ने 10,000 पेज की चार्जशीट फाइल कर दी है। 10,000 पेज। वो चाहते थे, जैसे कि एनआईए की जांच में पता चला है कि वो चाहते थे कि अंबानी को धमका करके इतनी बड़ी राशि वसूल कर ली जाए कि फिर जीवन में कहीं पैसे की कमी न पड़े, पैसे के लिए कुछ ना करना पड़े। वो राजनीति में उतर चुके थे, अब इतना अपना खुद का भी संगठन बनाना चाह रहे थे। अगर राजनीति में उन्हें सहयोग ना मिलता, जो जिस तरह से उम्मीद थी, तो अपना संगठन बना करके पूरे महाराष्ट्र पर राज करने की रणनीति बनाए थे, वो पैसा मुकेश अंबानी से ले करके। आइए चर्चा करते हैं हार्ड न्यूज की। हार्ड न्यूज ये है कि अंटिलिया, जो मुकेश अंबानी का टावर है, जिसमें उसको टावर ही है, उसमें वो उनका परिवार रहता है, उसके सामने विस्फोटक सामग्री रख करके, एक स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक सामग्री रख करके उनको धमकाने की रणनीति सचिन वाजे, उस समय एपीआई थे, ने बनाया था। 25 फरवरी को वहां, इसी साल 25 फरवरी को वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी रख दिए, जिसमें बाद में इनको ही फोन आता है कि वहां एक विस्फोटक रखा हुआ है। यही जाते हैं और विस्फोटक मिलता है। फिर ये क्राइम सीआईयू यूनिट में काम करते थे, उनको ही जांच दे दी जाती है। लेकिन एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मुंबई को, इसमें कुछ संदेहास्पद लगने लगा शुरू से ही। जैसे ही ये पहुंचे हैं, जांच शुरू करते हैं, तो एटीएस ने समांतर जांच शुरू कर दिया। मामला ये था कि वो सबसे बड़े भारत के उद्योगपतियों में शामिल अंबानी परिवार सुरक्षा का था, और वहां बम जैसे विस्फोटक मिले थे, जो अगर फटते तो न केवल अंबानी की बिल्डिंग को खतरा होता, आसपास के ढेर सारी इमारतें दहल जाती, भारी नुकसान हो जाता, जिससे वैश्विक नुकसान होता इमेज का, भारत की इमेज का, महाराष्ट्र की इमेज का, मुंबई की इमेज का, और उद्योगपतियों में एक बुरा संदेश जाता कि भारत अपने उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है। इसलिए तत्काल, बिना कुछ सोचे समझे, चूंकि विस्फोटक का मामला था, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी, एफबीआई की तरफ बनी सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए कूद पड़ी। वो अपने आप जांच शुरू कर दी। उसे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी विस्फोटक मिलता है, जहां भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, एनआईए अपने आप बिना किसी परमिशन से, बिना किसी से पूछे, उनको जांच शुरू करने का अधिकार है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गई। देखिए, मुंबई पुलिस, चूंकि मामला मुंबई पुलिस में दर्ज हुआ, स्थानीय थाने में दर्ज हुआ, वो जांच कर रही है। इसके अलावा सीआईयू के प्रभारी एपीआई सचिन वाजे और उनकी टीम जांच करने लगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम, कोई टेरर से जुड़ा मामला दिख रहा था, वो जांच करने लगी। एनआईए आ गई। एनआईए के आने के बाद ये सारी जांच बंद हो गई। मामला थोड़ा कोर्ट में इधर उधर हुआ, लेकिन एनआईए को जांच दे दी गई। मामला सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च एजेंसी है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जब एनआईए ने जांच शुरू किया तभी उसे लगा कि इसमें मुंबई पुलिस का हाथ है। यही आशंका एटीएस को हो गई। एटीएस ने 5 मार्च को एक व्यापारी मनसुख हिरेन नाम का एक थाने का व्यापारी, उसकी लाश मुमरा कोसा खाड़ी मिलती है 5 मार्च को। उस समय एटीएस को पूरा शक हो गया कि ये लाश आत्महत्या की हुई नहीं है, ये मर्डर करके डाली हुई लाश है। और एटीएस ने एपीआई वाजे को डिटेन कर लिया। एटीएस ने 13 मार्च को इन्हें डिटेन किया और 10-12 घंटे पूछताछ करने के बाद इन्होंने उगल दिया कि वो हिरेन की हत्या इन्होंने की है। अब आइए उस पर जो 10,000 पेज का जो चार्जशीट एनआईए कोर्ट मुंबई के यहाँ
सबमिट किया है, उसमें जो लिखा गया है उसमें मुख्य आरोपी यही सचिन वाजे हैं। इनका ही जिलेटिन का 18 राड मिला वो रखने का, स्कॉर्पियो मैनेज करने का और हिरेन का, मनसुख हिरेन की हत्या करने का, ये सारे के सारे तार इन्हीं से जुड़े थे। यही मुख्य षड्यंत्रकारी थे। हिरेन की हत्या में 45 लाख रुपए दिए गए हैं, अन्य लोगों की सहायता ली गई है, वो भी इन्होंने मैनेज किया है। यह बात एनआईए को स्पष्ट रूप से दिख गई। एटीएस को भी ये दिखी थी। एटीएस ने पहले गिरफ्तार किया था, बाद में एनआईए को देना पड़ा, सबमिट करना पड़ा या उनको हैंडओवर करना पड़ा। तो ये स्थिति है कि पुलिस जिसकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा प्रदान करना, जिसकी जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की रक्षा करना, वही अपने नागरिकों को मारने का षड्यंत्र कर रहा है। वही पुलिस विभाग अपने सबसे बड़े उद्योगपति कहलाने वाले अंबानी परिवार को टारगेट कर रहा है। इससे क्या संदेश जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में कैसे लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें जहां पुलिस ही हत्यारी हो? ये सचिन बाजी वही हैं जो 60-70 इनकाउंटर कर चुके हैं। अब तो बताते हैं 100 से ऊपर इनकाउंटर इन्होंने कर दिया है। इनकाउंटर कैसे होता है इसे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम 35 साल से पत्रकारिता में हैं, कुछ दिन क्राइम रिपोर्टिंग भी की है शुरुआती दौर में, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से पुलिस वाले टटोलते हैं कि ये बदमाश है और इसका इनकाउंटर ओके सिग्नल मिलता है ऊपर से तो पकड़ करके तकिया बांधते हैं, कंबल बांधते हैं, फिर नजदीक से गोली मारते हैं। ये बांधने का काम इसलिए होता है कि गन पाउडर अंदर न जाए। इसके बाद भी सिविल को अस्पताल जहां पोस्टमार्टम होता है वहां मैनेज करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था देखनी पड़ती है अस्पताल की, जिससे कि कहीं डॉक्टर गलती से गन पाउडर न लिख दे, क्योंकि नजदीक से गोली मारे जाने पर गन पाउडर बॉडी में रहता है। तो ये सारे इस तरह से इनकाउंटर होते हैं। ये सचिन बाजे को सहयोग देने वाले एसीपी के रूप में रिटायर होने से पहले अपना कार्यभार, अपनी नौकरी छोड़ करके शिवसेना ज्वाइन करने वाले, शिवसेना के टिकट पर बसे बिरार नाला सुपारा इलाके से चुनाव लड़ने वाले प्रदीप शर्मा भी आरोपी हैं, वो भी पकड़े गए हैं। चार्जशीट में 10 नाम दिए गए हैं, इसमें 4 पुलिस वालों का नाम है। प्रदीप शर्मा भी इसमें उतने ही बड़े आरोपी की सूची में हैं। मुख्य जो 10 नाम है उस प्रदीप शर्मा का भी नाम है। नंबर 1 आरोपी सचिन बाजे हैं। 2 नंबर विनायक शिंदे है। ये भी एक मर्डर केस में अंदर रह के आजीवन कारावास हुआ है। ये किसी तरह से छूट के आया है, पेरोल पाया है, ये भी इसमें शामिल था। विनायक शिंदे शामिल हैं। नरेश गौर शामिल है, सट्टेबाज है। रियाजुद्दीन काजी एपीआई ये भी शामिल थे। सुनील धर्मा, संतोष शेलार, आनंद जाधव, सतीश तिरुपति, मनीष सोनी और एसीपी के रूप में नौकरी छोड़ने वाले प्रदीप शर्मा इसमें आरोपी बताए गए हैं एनआईए की रिपोर्ट में। एक हत्या हुआ है, एक बड़े उद्योगपति को षड्यंत्र के तहत उसे उड़ाने की योजना बनाई गई है, और जो जितने इनके इनकाउंटर हुए हैं वो सबकी जांच भी अब धीरे धीरे एनआईए ने अपने हिसाब से कर लिया है, जिसमें ये बात एनआईए की भी समझ में आ गया है। उसमें अधिकांश इनकाउंटर फेक थे। खैर अब वो मामला बहुत पुराना हो गया है, लेकिन सचिन बाजे भी 15-17 साल नौकरी से निकाले गए थे, इनकाउंटर केस में भी जेल में थे, इनको भी सजा हो गई थी। आश्चर्य की बात है फिर भी हमारी अघाड़ी सरकार ने इन्हें नौकरी पर रख लिया। 15-17 साल नौकरी से बाहर रहने के बाद फिर नौकरी पर रख लिया गया इनको, किस लालच में नहीं मालूम। इसके अलावा नौकरी पर रखने के बाद यही सचिन बाजू को CIU खाली का इंचार्ज बना दिया गया, जहां ACP स्तर का, सीनियर PI स्तर का आदमी बैठता था, वो उस पोस्ट पर इन्हें बैठा दिया गया। ये वही व्यक्ति हैं जिनसे अनिल देशमुख तत्कालीन गृह मंत्री 100 करोड़ का टारगेट देते हैं बियर बार रेस्टोरेंट से वसूलने का। ये वही सचिन बाजे हैं। इनको जिलेटिन में मदद करने में इनके गुरु, जब PSI भर्ती हुए थे, प्रदीप शर्मा PSI भर्ती हुए थे, इनके गुरु प्रदीप शर्मा थे, प्रदीप शर्मा ने मदद किया था, तो वो भी लपेटे में आ गए हैं। वो नागपुर से जिलेटिन उपलब्ध कराए थे। जिस तरह से जाल बुनी गई थी, सुरक्षित गेम किया गया था, तो बात बाहर नहीं आती। अब बात बाहर कैसे आई, एक नजर पे डाल लेते हैं हम। मुकेश अंबानी परिवार को कुछ तो खतरा मुंबई सरकारी एजेंसी से है, इस बात की भनक इजराइल की कंपनी को लग गया था, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी को लग गया था। अंबानी परिवार की सुरक्षा 4-5 लेयर पर होती है। स्थानीय पुलिस करती है और विशेष शाखा इंटेलिजेंस राज्य सरकार को देखता है। इनको महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस है, CRPF की पुलिस है जो इंडस्ट्री सुरक्षा देती है, वो पुलिस है, और इजराइल की सुरक्षा एजेंसी को अंबानी परिवार ने हायर किया हुआ है। विश्व की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली इजराइल
कि वो एजेंसी है जो इनके यहाँ सुरक्षा देखती थी। उसको भनक लग गया था कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। शायद वो खुल के नहीं बोल पाई, लेकिन भारत सरकार को उसने रिपोर्ट दिया था कि अंबानी परिवार को खतरा है। तो इजराइल की एजेंसी ने अपने स्तर पर बहुत सारे खुफिया कैमरे पूरे बिल्डिंग के आसपास लगा दिए थे, जिसकी जानकारी मुंबई पुलिस को भी नहीं थी, किसी को नहीं थी। सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो जो यूज किया है, कैसा नाटक किया वो देखिए। स्कॉर्पियो इसी के पास 4 महीने था। इस स्कॉर्पियो का मालिक मनसुख हिरेन, जो ठाणे का व्यापारी जिसकी हत्या मुंब्रा में करके फेंक दिए थे, उसकी थी। ये 4 महीने पहले खरीद लिए, 4 महीने इसको यूज कर रहे थे। लेकिन घटना के 2 दिन पहले मनसुख हिरेन को कार वापस कर दिए और उसी कार से दिखाए कि वो बंबई जा रहा था। गाड़ी उसकी विक्रोली में खराब हो गई, वहीं छोड़ के बंबई चला गया। फिर दिखाया गया कि वो कार चोरी हो गई, दोबारा मैकेनिक ले गया, कार नहीं मिली। ये घटना देखिए, सब नाटक है, असलियत कुछ नहीं है। इसके बाद FIR करता हिरेन कि मेरी गाड़ी गायब हो गई। यही गाड़ी, यही स्कॉर्पियो मिलती है अंबानी के घर के सामने। नंबर प्लेट बदली किया गया था, गाड़ी यही थी। उस पर भी वाजे जब केस जांच कर रहा था, जिलेटिन वही रखा है, वो कैमरे में दिखा है, सारे विजुअल्स हैं, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कार अज्ञात कार है। उसको नहीं FIR में अज्ञात दिखाया गया, जब कार उसको पता थी कार किसकी है, उसके कब्जे में थी। हिरेन को लिया गया उस समय ताबे में, यही नौटंकी से करके लिया, तो ये दिखाया गया कि वो कार उसकी गायब हुई है। FIR हुआ नकली, और इसको पता था, इसके बावजूद अपने अधिकारियों को नहीं बताया। इन सारे लपेटे में परमवीर सिंह जो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे वो लद गए हैं। इन सब में उन लपेटे में वो भी हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट रोल है ऐसा अभी तक मिला नहीं है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण सचिन वाजे को था, प्रदीप शर्मा को था, यह बात NIA की रिपोर्ट में है, NIA की चार्जशीट में है। एक बार और विचार करिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधानसभा के सत्र फ्लोर पर मंत्री अनिल परब, जबकि उनका परिवहन विभाग है, गृह मंत्री के रूप में स्टेटमेंट दे रहे थे सदन में, वो जैसे गृह मंत्री कोई थे, इसके बचाव में कूद पड़े थे। इसको सस्पेंड करने की बात आई, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ सस्पेंड करने का फैसला हुआ, लेकिन फ्लोर पर अनिल देशमुख ने ट्रांसफर का ऑर्डर हुआ है ऐसा घोषित कर दिया। ट्रांसफर करते हैं माने जो CIU का में काम कर रहा था उससे वहां से ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा उन्होंने घोषित किया, सस्पेंड नहीं। और जब विधानसभा सत्र समाप्त हुआ तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा था, क्या वो लादेन है जो इतनी चर्चा मीडिया कर रही है? हुआ यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने सवाल किया था कि आप वाजे के बारे में क्या कह रहे हैं। तो उस समय तब तक जब तक सत्र चल रहा था, वाजे गिरफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन वाजे रडार पर था, एकदम क्लियर था कि वो रडार पर है, उसी सब बातें उसके अगेंस्ट जा रही हैं। उसने एक व्हाट्सएप कर दिया था कि अब लगता है मेरे दिन खत्म हो गए हैं, इस तरह से वो सब क्लियर हो गया था। फिर भी सुरक्षा प्रदान की गई थी। नौकरी में इसे नियम कानून तोड़ करके लाया गया था, इस पे हत्या का आरोप है। इनकाउंटर फेक छोड़ दीजिए, एक हत्या में बाकायदे इसका नाम है, इसके साथ पूरी टीम जो है जेल में थी, फिर भी इसको नौकरी पर रख दिया गया। यही नहीं, अब इसके बाद नौटंकी क्या की गई उस समय जब NIA अपने हाथ में नहीं लिया था, ATS ने जांच नहीं शुरू किया था, तभी ये बता दिया गया कि इस अंबानी के घर के सामने जो जिलेटिन रखा गया है उसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। उसके इंडिया प्रमुख तहसीन अख्तर जो तिहाड़ जेल बंद है, उसने स्वीकार कर लिया, पहले उसका नाम लिया गया। 2 मोबाइल वहां से दिल्ली पुलिस ने पकड़ के महाराष्ट्र पुलिस दे दिया। इसके बाद जयसुल हिंद ने खुद जिम्मेदारी ले लिया, टेलीग्राम पर 2 मैसेज दिया कि ये विस्फोटक रखवाया उसने है। इस तरह सारे भ्रामक एकदम बातें गोल गोल करके पूरी कोशिश की गई, लेकिन NIA जब इसे अपने कब्जे में लिया तो सारी बात से तोता बोलता है ऐसे उगल दिया। जब इसे मालूम पड़ गया कि अब इसका बचना मुश्किल है, वैसे हत्या भी हो गई है। अगर जिलेटिन रखने में कोई अपराध बड़ा नहीं हुआ है, ऐसा अगर लोग मानते हैं, तो हत्या तो एक हुई है। हत्या में सारे शामिल हैं, इन 10 लोगों का नाम लिया गया है, ये सब हत्या में भी आरोपी हैं। षड्यंत्र के अलावा हत्या, जालसाजी, विस्फोटक सामग्री रखने, नकली सरकारी मुहर बनाने, आपराधिक धमकियां देने, जान से मारने की योजना बनाने, आज सारे मामले दर्ज हैं। तो 2 बड़े नेता जो शिवसेना के नेता कहलाते थे, खैर वाजे तो उस समय शिवसेना से निकल के नौकरी करने लगा था, वहां रहते हुए काम कर रहा था, प्रदीप शर्मा, ये 2 बड़े लोग जेल में हैं। अभी वाजे को बताते हैं कि उसके हार्ट की 90% धमनियां नसें पैक हो गई हैं, उनका बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा।
तो जिस तरह से पकड़ पकड़ के मारे हो उसका न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। जिनको मारे हो उनकी आत्माएं तो भटक रही होंगी, बदला लेने आएगी। वही तो कि जो जस करई सो तस फल चाखा, जैसे जीवन में किए हो उसका फल मिलेगा। एनआईए की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि हत्या हुई है, हिरेन की हत्या हुई है, गिलेटिन रखी गई है और सारी बात इन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस तरह से ये मुद्दा लगभग क्लियर हो गया है कि हत्यारों की टीम जो है 10 जन की टीम, ये अब सजा जरूर पाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा मामला है, 2-3 महीने में फैसला आ जाएगा। हो सकता है साल भर में जिसको लटकाना होगा लटका भी दिया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो इसको आप शेयर जरूर करिए, लोगों को बताइए, लोगों तक पहुंचे। और अगर यदि आप राष्ट्रवादी हैं, देश हित की सोचते हैं, तो निश्चित है हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। धन्यवाद।